नमस्ते नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। शाम को बज चुके हैं 5 और आपको मालूम है 5 बजे मैं आपके सामने हाजिर होता हूं क्लास लेकर के स्टेट ओरिएंटेड करंट अफेयर्स। इसका टाइम टेबल एक बार जरूर नोट कर लेंगे, आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। वीक में हर स्टेट की एक दिन क्लास होती है। मंडे को क्लास होती है बिहार की, जिसमें हम बिहार के पिछले 7 दिन का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। उसी तरीके से ट्यूसडे को होता है राजस्थान। आज राजस्थान की क्लास है। आज हम क्या करेंगे, राजस्थान के पिछले 7 दिन का जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो एग्जाम में आ सकता है उसको कंप्लीट करेंगे। वेडनेसडे को उत्तराखंड, थर्सडे को छत्तीसगढ़, फ्राइडे को MP, सैटरडे को यूपी। ये हमारा टाइम टेबल है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा अभी स्टडी IQ में ऑफर चल रहा है, सेल चल रही है, जो सिर्फ आज तक के लिए ही एप्लीकेबल है, 31 मई तक के लिए। सेल ये है कि जो MPPSC के जो कोर्सेस हैं हमारे, वो उनकी जो फीस है वो 20,000 रुपये है। लेकिन अगर आप SNMP कोड इस्तेमाल करेंगे, SNMP कोड इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो 20,000 की फीस है ये सीधे क्रॉस जो कितनी हो जाएगी 4,999 की, मतलब 5,000 रुपये का कोर्स आपका हो जाएगा, जहां पर आप आराम से पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं, बेहतरीन शानदार तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? ये ऑफर सिर्फ आज 31 मई तक के लिए है, तो आप जाइए ऐप में, वेबसाइट में, वहां से MPPSC का कोर्स लीजिए। 20,000 रुपये फीस है, लेकिन अगर आप SNMP कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 4,999 में कोर्स मिल जाएगा। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। राजस्थान के पिछले 7 दिन में जितना घटनाक्रम है, जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में सारी जानकारी अभी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर एक नजर डालते हैं, देन उसके बाद में टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। पहली खबर हमारी है कि राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल के तहत हेरिटेज वॉक का हुआ आयोजन। इस खबर को अभी डीप में पढ़ेंगे अपन। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान का बड़ा कदम, जारी किए गए हेल्थ अकाउंट्स। क्या है हेल्थ अकाउंट्स, देखते हैं आगे है राजस्थान में पैरा खेल अकादमी के लिए 14 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट खबर हमारी है कि जयपुर बना 2 लेपर्ड रिजर्व वाला भारत का इकलौता शहर। भारत में सिर्फ इकलौता शहर हो गया है जयपुर, जहां पर 2 लेपर्ड रिजर्व्स है। नेक्स्ट है कि जयपुर में खुला भारत का पहला स्वदेशी रूप से उत्पादित जैतून ब्रांड। और नेक्स्ट है, लास्ट है, राजस्थान में किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की गई है। ये महत्वपूर्ण जो खबरें मैंने आपको बताई, हेडलाइंस बताई, ये पिछले 7 दिन में राजस्थान की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। अब एक एक खबर को हम लाइन से देखेंगे। चलिए, पहली न्यूज आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल के तहत हेरिटेज वॉक का हुआ आयोजन। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में इस हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया है। कौन इसमें शामिल हुआ था, क्या इसका उद्देश्य है, साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट जिसके बारे में फैक्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले इसका शुभारंभ किसने किया, इंपॉर्टेंट है। तो इसका शुभारंभ किया है जो पर्यटन विभाग के निदेशक हैं राजस्थान के, जो राजस्थान का पर्यटन विभाग है उसके जो निदेशक हैं आदरणीय डॉक्टर रश्मि शर्मा, उन्होंने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर के इसकी शुभारंभ किया, इसकी शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, क्लियर। दूसरा पॉइंट है, ये कहां पर हुआ, ये राजस्थान में हुआ। राजस्थान में जो जयपुर में हुआ है, जयपुर में होटल क्लॉर्क में, होटल क्लॉर्क, क्लियर है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे अपन। तो पहला तो हो गया कि भाई चर्चा में क्यों है, तो राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल के तहत जो चरण मंदिर है नाहरगढ़ फोर्ट में, अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वहां पर हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। किसने शुभारंभ किया, पर्यटन विभाग की जो निदेशक हैं रश्मि शर्मा जी ने। कहां पर हुआ, जयपुर में। जयपुर में कहां पर, होटल क्लार्क में। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य, इसके 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला, जल वितरण प्रणाली का जागरूकता अभियान, जल वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी देना। इस फोर्ट में जो वाटर का जो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इस फोर्ट का, उसको बहुत तरीके से लोगों को अवेयर करना, एक ये इंपॉर्टेंट जानकारी। दूसरा, यहां का जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसके बारे में लोगों को बताना, ऐतिहासिक जो गर्व की गाथाएं हैं उसके बारे में लोगों को यहाँ की जानकारी देना। यह हुआ कहां पर, जो नाहरगढ़ फोर्ट का जो चरण मंदिर है वहां से। तो चरण मंदिर के बारे में 1-2 बातें जान लीजिए। क्या, पहला, जो चरण मंदिर है इसका नाम चरण मंदिर क्यों है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से मथुरा जा रहे थे, लिख लीजिएगा इसको, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से मथुरा जा रहे थे तब वो किस रास्ते से गए थे, इसी आमेर के रास्ते से गए थे और यहां पर इस जगह पर उनके चरण पड़े थे। इस कारण से यहां पर कौन सा मंदिर है,
चरण मंदिर है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पैर का, लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, भगवान श्री कृष्ण का जो दाहिना पैर है और जो उनकी गाय थी, जो गौ माता है, उनके 5 खुर जो हैं, आपको मालूम है गौ माता के 5 खुर होते हैं, उनकी यहां पर पूजा की जाती है। क्लियर है। अगर हम नाहरगढ़ के किले के बारे में बात करें तो इसका जो निर्माण है वो जयसिंह द्वितीय जी ने करवाया था, जयसिंह सेकंड ने। और इसके बारे में जो कहानी फेमस है वो ये है कि इस जगह पर नाहर सिंह नाम के एक राजपूत थे जिनकी आत्मा थी, और जब इस पर विद्वानों से बात की गई, तांत्रिकों से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम उनके नाम पर रख दिया गया तो वो जो प्रेत आत्मा है वो शांत हो जाएगी। इस कारण से इस किले का नाम नाहरगढ़ किला कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर क्या कहती है कि स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान का बड़ा कदम, जारी किए गए हेल्थ अकाउंट। हर एक स्टेट के लिए स्वास्थ्य सेवाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, हेल्थ सर्विसेज इंपॉर्टेंट होती हैं। हेल्थ सर्विस के लिए जितने भी स्टेट्स हैं वो रीजनल लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तहसील लेवल तक, यहाँ तक कि गांव लेवल तक जो आंगनबाड़ी होते हैं वहाँ पर जो सहायिकाएं और जो रोजगार सहायक होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है गाँव का हेल्थ सर्विसेज का काम करना, महिलाओं के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे लोगों के लिए हो। उसी तर्ज पर जो राजस्थान है वो भी बजट के माध्यम से और बाकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के माध्यम से हेल्थ पर फोकस कर रहा है। इसका एग्जाम्पल यह है कि राजस्थान का जो बजट है वहां पर 7% से भी ज्यादा पैसा जो है बजट का वो अलोकेट किया गया है, किसके लिए? हेल्थ के लिए। इससे मालूम चलता है कि जो राजस्थान है वो हेल्थ के लिए कितना कॉन्शियस है लोगों के। दूसरा एक और चीज बता दूं मैं कि अभी हाल ही में जो राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं वो एक बिल लाने वाले हैं, इसकी चर्चा बहुत तेज है, और वो बिल कौन सा है? राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ बिल ये बहुत जल्दी राजस्थान में लेकर आया जाएगा। क्लियर है। इससे ये मालूम चल गया कि भैया राजस्थान की सरकार जो हेल्थ के लिए कितना कॉन्शियस है। अब ये न्यूज क्या है, न्यूज के बारे में जानते हैं। यहां पर जो सरकार है वो हेल्थ अकाउंट्स जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा, जिसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है हेल्थ में उसका एक डाटा तैयार किया जाएगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। जब डाटा मालूम हो जाएगा कि कितना पैसा हेल्थ में खर्च किया जा रहा है लोगों के द्वारा या सरकार के द्वारा, उससे नीति निर्माण में मदद मिलेगी। किसने? पॉलिसी मेकिंग में। सरकार जो पॉलिसी मेकिंग करती है उसमें सरकार को मदद मिलेगी कि किस तरीके से किस बीमारी के लिए कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर कैसे ठीक करना है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है या वहाँ की डॉक्टर्स की कमी है। ये पूरा जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसमें हेल्प मिलेगी इसके द्वारा। किसके द्वारा? हेल्थ अकाउंट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हेल्थ का सिस्टम होता है गांव से लेकर के राज्य की राजधानी तक, उसको ट्रैक करने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके कौन? हेल्थ अकाउंट। कहां पर किस क्षेत्र में कौन सी बीमारी ज्यादा होती है, कहां पर किस क्षेत्र में कौन सी महामारी है, कहां पर किस क्षेत्र में सरकार लैग कर रही है, कहां पर किस क्षेत्र में किस बीमारी में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, कहां पर किस क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है, पूरा का पूरा जो डाटा है डॉक्यूमेंटेशन कर लिया जाएगा इस हेल्थ अकाउंट के द्वारा। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलते हैं अगली खबर की ओर कि राजस्थान में पैरा खेल अकादमी के लिए 14 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है। आपको मालूम है कि जितने भी स्टेट्स हैं इस समय पिछले लगभग 8-10 सालों से स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी उनके ओलंपिक के प्लेयर्स हैं वो ओलंपिक में जाए, मेडल लेकर के आए। आप देखते हैं कि अभी जो ओलंपिक हुआ था हाल ही में उसमें राजस्थान के जितने भी अदर स्टेट्स हैं वहाँ के लोगों ने, लड़कों या लड़कियों ने बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन किया, उनको अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया, और ये राज्य के लिए गौरव की बात होती है। 2022-23 का जो बजट था उसमें राजस्थान के जो आदरणीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की जो सरकार है, उन्होंने अनाउंस किया था कि जयपुर और जोधपुर में, कहां पर? जयपुर और जोधपुर में इन खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। क्लियर है। जयपुर और जोधपुर में इन खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी, ऐसी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? राजस्थान की सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में सरकार ने 14 करोड़ रुपए की जो राशि है वो अतिरिक्त राशि मंजूर की है जयपुर में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी के निर्माण के लिए। 14 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। इसके अलावा और भी जो पैसा अलोकेट किया गया है ये 14 करोड़ एक्स्ट्रा दिया गया है। क्लियर है। इस अकादमी में क्या किया जाएगा? पहला, उच्च तकनीकी प्रशिक्षण। जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो जिले वाले प्लेयर्स हैं या राज्य वाले प्लेयर हैं, राज्य स्तरीय प्लेयर हैं, वो नेशनल लेवल पे कैसे compete कर पाएं, वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे compete कर पाएं, इनको बेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग दी जाए।
जिसके माध्यम से वो बेस्ट परफॉर्मर हो सके, क्योंकि ओलंपिक में अगर जाना है, ओलंपिक में अगर मेडल जीत के लाना है तो आपको इंटरनेशनल लेवल के टेक्नोलॉजी की मदद लेना पड़ेगा, वो यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी सुविधा। अगला है ट्रेनिंग उपकरण। जो ट्रेनिंग होती है एक देसी ट्रेनिंग होती है कि आपने देसी तरीके से ट्रेनिंग करा दी, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे compete करना है, अगर अमेरिका जितना पैसा खर्च करता है अपने स्पोर्ट्स पे, जापान करता है, या दुनिया की जितनी बड़ी कंट्रीज है जो स्पोर्ट्स पर फोकस करते हैं, रसिया है, चाइना है, वहाँ की टेक्नोलॉजी जिस लेवल की है उनके स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उनके ट्रेनर्स के लिए, वो सारा यहाँ पर मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा अभ्यास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो उनके सेशंस होते हैं, उनको टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन कराना, फीस जमा करना, उनको और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना ट्रेनर्स को या जो ट्रेनिंग करने वाले हैं उनको, ये सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर कराई जाएंगी। कहाँ पर? आपका इस पैरा खेल अकादमी में। क्लियर है? आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप मुझे राजस्थान के पैरा जो खेल के जो खिलाड़ी हैं उनका 4 खिलाड़ियों का नाम आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है और ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप वीडियो के बाद आंसर जरूर करेंगे। लापरवाही मत कीजिए। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग आंसर्स नहीं दे रहे हैं। इससे मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा। आपको लगता हो कि आपने आंसर दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। ये डिसिप्लिन दिखाता है। अगर हम आंसर नहीं दे रहे हैं इसका मतलब है कि हम बहुत लापरवाही किस्म के इंसान हैं, और लापरवाही से सिलेक्शन कभी नहीं होता। डिसिप्लिन होना चाहिए कि टीचर ने अगर हमको पूरा पढ़ाया, उसके बाद अगर हमसे 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है, 2-3 क्वेश्चन मेरे को मालूम है कि 95% बच्चों को मालूम है कि इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर देना डेली, एवरीडे, रेगुलरली आंसर देना, उससे डिसिप्लिन मालूम चलता है। क्लियर है? तो आंसर जरूर देंगे, महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। जयपुर बना 2 लेपर्ड रिजर्व वाला भारत का इकलौता शहर। महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि जो जयपुर है वो वहां पर 2 लेपर्ड रिजर्व हो चुके हैं। इस कारण से जयपुर इंपॉर्टेंट हो गया है। वो 2 लेपर्ड का नाम क्या है रिजर्व का? पहला जयपुर, दूसरा अमागढ़ परियोजना। इसका जो शुभारंभ है आपको मालूम है 22 मई को किया गया है। 22 मई को क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी डे होता है। इसी दिन पर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब हैं, उन्होंने इसका क्या किया? शुभारंभ किया, इसका इनॉग्रेशन किया। इस आधार पर 2 तेंदुओं की सफारी वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कौन? जयपुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसे पीपीपी मॉडल के आधार पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर इसको क्या किया है? तैयार किया जा रहा है। क्लियर है? इस रिजर्व में ना सिर्फ तेंदुए होंगे, तेंदुए के अलावा भी जो ढेर सारे महत्वपूर्ण जानवर हैं, जैसे लकड़बग्घा, लिख लीजिएगा, लकड़बग्घा, जंगली सियार। एक और चीज नोट कीजिएगा कि जैसे ये तेंदुआ रिजर्व बना है, यहां पर ऑलरेडी हाथी सफारी है। लिख लेंगे कागज में, इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऑलरेडी क्या है? हाथी सफारी अवेलेबल है। तो ये महत्वपूर्ण जो जानवर हैं, और भी जो भी अदर जानवर होते हैं जो आपका रिजर्व में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे यहाँ पर। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा जो ये रिजर्व है, इसका कितना एरिया है, कितने एरिया में इसको बनाया गया है, वो इंपॉर्टेंट है। 1524 हेक्टेयर में फैली अरावली पर्वत श्रेणी में एक आरक्षित वनखंड है, और इसमें 15 तेंदुए लेपर्ड हैं। एरिया नोट कर लेंगे, 1524 हेक्टेयर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। जयपुर में खुला भारत का पहला स्वदेशी रूप से उत्पादित जैतून ब्रांड। क्या है ये? कहानी यह है कि 2016 में जयपुर से कुछ लोगों को भेजा गया था। कहां पर? इजराइल। इसकी ट्रेनिंग के लिए वहां से जैतून के ब्रांड्स लाए गए थे, और अब उन जैतून ब्रांड्स के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? हमने उसके आधार पर उत्पादित जो प्रोडक्ट्स है वो हम बना रहे हैं। तो जैतून ब्रांड का राज ऑलिव स्टोर, नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। राज ऑलिव स्टोर, यह स्टोर जैविक सब्जी और विभिन्न ऑलिव उत्पाद की आम जनता के लिए उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु खोला गया है। नाम क्या है? नोट कर लेंगे, राज ऑलिव स्टोर इसका नाम है। 2007 में राजस्थान के निवासियों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों ने राजस्थान में जैतून की खेती की तकनीक को प्रमोट किया। जैतून की खेती जो है, ये इसका जो ऑयल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इससे बनने वाले जितने भी उत्पाद होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली हेल्थ के लिए, लोगों की हेल्थ जागरूकता के लिए। क्योंकि आज की वर्तमान कंडीशन में देखा जाए तो हम जो इस समय ऑयल यूज करते हैं, या जितने भी ऑयल के जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो सारे के सारे लगभग क्या होते हैं? मिक्स्ड होते हैं, मिक्सचर होते हैं,
और वो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। और इसका सबसे जो बड़ा रिजल्ट है वो क्या है आपका, हमारा मोटापा, हमारी बॉडी का जो मोटापा होता है, या फिर हार्ट से संबंधित समस्याएं, जो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है ऑयल, जो हम ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे में ये जो आपका जैतून ब्रांड का राज ऑलिव स्टोर का ये जो जैविक सब्जियां होंगी या इसका जो ऑयल है, ये हमारे लिए मदद करेगा, हमारे शरीर के लिए हेल्प करेगा। क्लियर है? इसको जो बनाया जा रहा है वो PPP मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर बनाया जा रहा है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। राजस्थान में किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है? ये बिल्कुल सिंपल है। जो हमारे किसान बंधु होते हैं वो खेतों में काम करते हैं, ईश्वर कभी ना करे लेकिन ऐसा हो जाता है कि कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे वो विकलांग हो जाते हैं या उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में सरकार ने एक योजना लेकर आई है। सरकार का ये प्लान है कि अगर कोई किसान है जो किसी दुर्घटना के कारण से अगर वो घायल हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया या फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे में उसे कुछ आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो वो आर्थिक सहायता जो है उससे उसकी ज़िंदगी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके जो घर वो अपने पीछे जो लोगों को छोड़ गया है, हो सकता है उन पैसों से कुछ दिनों के लिए उनको राहत मिले, कम से कम रोजी रोटी का जुगाड़ उनका हो जाएगा। इसके लिए 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक, क्लियर है, 2 लाख रुपए तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये है मेरी इतनी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक की जो सहायता है वो मुहैया कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में जो राजस्थान का बजट आया था, उस बजट में इसके बारे में क्या की गई थी, घोषणा की गई थी इस राशि के बारे में और इस स्कीम के बारे में। क्लियर है? एक और चीज नोट कीजिएगा कि इस स्कीम के लिए राजस्थान सरकार ने 2000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। कितने? 2000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं इस स्कीम के लिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसान है, दुर्घटनाग्रस्त है, या कि फिर वो उसके परिवार में किसी की किसान जो है उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट कैसी है? www.rajasthan.gov.in। तो www.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो राशि है कितनी रखी गई है? 50,000 से 2 लाख रुपए की। क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं अब। अच्छा, तो जितनी बातें मैंने आपको बताई, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पिछले 7 दिन के कराए हैं, राजस्थान ओरिएंटेड यही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको जितने टॉपिक्स कराया है उससे हमें 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछूंगा। फटाफट इसका वीडियो खत्म होने के बाद आंसर जरूर दीजिएगा। लापरवाही मत कीजिए। मैं आपको देख रहा हूं कि आप कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, आप आंसर नहीं देते हैं, इससे आपको बहुत नुकसान होता है। याद रखिएगा, डिसिप्लिन जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं अनुशासन जरूरी है। अगर आप अनुशासन नहीं रखेंगे, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है कि आर्किटेक्चर फेस्टिवल के तहत हेरिटेज वॉक का आयोजन किस राज्य में हुआ? 1। अगला है राजस्थान में पैरा खेल अकादमी के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है? अगला है खालिस्तान में भारत का पहला लेपर्ड रिजर्व बना है। कौन सा शहर है जो 2 लेपर्ड रिजर्व वाला पहला शहर है? अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में गौ महोत्सव मनाया गया? इसका आंसर आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान में खुला भारत का पहला स्वदेशी रूप से उत्पादित जैतून ब्रांड। इसका आंसर आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। क्लियर है? तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। राजस्थान का जितना भी करंट अफेयर्स था पिछले 7 दिन का मैंने आपको बता दिया। कल मिलेंगे नए स्टेट के साथ, उसमें हम पिछले 7 दिन का जितना इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।